हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे OnePlus Nord CE5 5G को। नेक्सस ब्लू कलर में हम लोगों ने 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला ये मॉडल जो है हम लोगों ने मंगाया है OnePlus के ऑफिशियल वेबसाइट से। और देख सकते OnePlus के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस साइट का पैकेजिंग कैसा रहता है, और पैकेजिंग जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन से तो बहुत अच्छा है। तो देख सकते हो पैकेट के ऊपर लिखा गया है OnePlus की ब्रांडिंग, और इस तरफ अगर देखो और ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट OnePlus की ही ब्रांडिंग। तो इसको खोलने के लिए एकदम ही सिंपल सिस्टम दिया गया है। इस साइड से खींचो, ये जो है इजीली ओपन हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के। तो अभी हम इसको खींच के खोलने की कोशिश करेंगे। तो और नो गाइस, इधर जो है एक टेप है, तो टेप को हम लोग कट कर लेते हैं दो साइड से। देख सकते हो इस साइड से और इस साइड से कट कर लिया। अभी जो है इजीली चला जाएगा। तो देख सकते हो ऊपर की तरफ जो है इजीली ये ओपन हो चुका है। ओपन होते ही गाइस OnePlus का जो मेन बॉक्स हम लोगों के अंदर मिल चुका है, एक बिल मिला है। तो बिल को हम लोग साइड में रखेंगे। और प्राइसिंग की अगर बात करो तो 256GB वाला वेरिएंट हम लोगों ने लिया है। तो स्क्रीन पे देख सकते हो ये रहा इसका प्राइस। अभी हम लोग इसका बॉक्स का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक प्लास्टिक का फिल्म लगा हुआ है, तो इसको हम लोग पहले हटाएंगे क्योंकि इसके वजह से लाइट का जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिल्म को गाइस फाइनली हम लोगों ने कट कर लिया है। तो देख सकते हो फिल्म गाइस फाइनली निकल चुका है, और फिल्म के ऊपर गाइस जो है रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो अभी जो है रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो बॉक्स हम लोग लेते हैं, पहले बार लिखा गया है नॉट 3 बार। ऊपर की तरफ OnePlus की ब्रांडिंग लिखा गया है। इस बारे साइड की अगर बात करूँ, इस बारे साइड में लिखा गया है मेड इन इंडिया OnePlus Nord CE5, और ब्लैक और ब्लू कलर में है इस साइड। पीछे की तरफ नीचे की तरफ कुछ नहीं है, इस साइड पे कुछ नहीं है, और इस साइड में जो है प्राइसिंग वगैरह लिखा गया है। तो देख सकते हो बॉडी प्रिंट वगैरह इस जगह पे है, और बॉक्स के अंदर क्या कुछ रहेगा ये लिखा गया है। और गाइज इधर देख सकते हो एक सील है अलग सा। तो इस जगह पे जो है IMEI नंबर वगैरह, मॉडल नंबर वगैरह, और कितना GB वाला वेरिएंट है वो लिखा गया है। तो अभी हम लोग इस सील को ओपन करेंगे, करके बॉक्स को ओपन करेंगे। ये जो सील है ये एक स्पेशल सील है, इसमें एक QR कोड भी है। अगर ये सील सलामत आपके पास पहुंचता है, मतलब इस बॉक्स को आपसे पहले कहीं पे भी खोला नहीं गया है। तो बस इस सील को हम लोग ब्रेक करेंगे और बॉक्स को खोलेंगे, देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या कुछ रहता है और फ़ोन जो है कैसा देखने को मिल जाता है। सील हम लोगों ने गैस तोड़ लिया है, अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो गैस ये जो है नॉर्मल एप्पल की तरह ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा तो मुश्किल है, फीलिंग उतना अच्छा नहीं है, जोर लगाना पड़ रहा है। तो बॉक्स को ओपन करते ही हम लोगों को छोटा सा एक पार्ट मिल चुका है हम लोगों के पास। इस छोटे पार्ट के अंदर है क्या? इस छोटे पार्ट के अंदर एक सिलिकॉन केस मिला हम लोगों को, TPO केस जिसको कहा जाता है। और ये जो है प्रॉपर OnePlus ब्रांड का है, और OnePlus की ब्रांडिंग बेस में दिया गया है। क्वालिटी की बात करूँ गाइस, एकदम A1 क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी का कवर ये मिल जाता है आप लोगों को। इसको फिलहाल रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या कुछ मिल जाता है। तो हम लोगों को एक क्विक गाइड मिल चुका है जिसका हम लोग को ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इसको भी हम लोग रखेंगे साइड में। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया गया है, क्या कुछ है, फ़ोन को कैसे चार्ज वगैरह करना है, तो इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग साइड में रखते हैं। नेक्स्ट आ चुका है हम लोग का डिवाइस। तो डिवाइस को हम लोग रखते हैं साइड में, बाद में देखेंगे डिवाइस को। डिवाइस तो मेन टॉपिक है हम लोगों का। फिर हम लोगों को बॉक्स के अंदर मिल चुका है एक USB केबल, USB टाइप A to टाइप C केबल, जो कि OnePlus का है वोक चार्ज वाला। तो इसको भी हम लोग रखते हैं साइड में। देन अपना नेक्स्ट जो चीज़ वो देखते हैं वो है अपना चार्जर। और ये जो चार्जर है एक 80 वाट का चार्जर है, सुपर वोक वाला 0 to 100 ये वाला चार्जर आपके फ़ोन को 40 मिनट में कर देगा। और एक फ़ोन की अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ, 7100 मिली एम्पेयर की बैटरी जो है इसमें मिल जाता है। ये 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी को जो है 40 मिनट में 0 to 100 कर देगा, बहुत ही डेंजरस बात है। देन हम चलते हैं बॉक्स के और एक कंटेंट की तरफ, और ये है एक सिम इजेक्टर पिन। तो ये तो नेसेसरी चाहिए होता है, तो इसको भी हम लोग रखते हैं साइड में। अभी चलते हैं डिवाइस के ऊपर। डिवाइस की स्पेसिफिकेशन की अगर बात करूं, डिस्प्ले जो है इसका 6.77 इंच का एक एमुलेट फुल HD प्लस डिस्प्ले जो है इसमें मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट इसमें सपोर्ट करता है। 1430 निट का जो है ब्राइटनेस इसमें सपोर्ट कर जाता है। प्रोसेसर की अगर बात करूं, इसमें दिया गया है MediaTek Dimensity 8350 Apex 5nm वाला चिपसेट। GPU की अगर बात करूं, इसमें दिया गया है Mali G615 MC6, और ये एक बहुत ही पावरफुल GPU है। तो आगे इसका गेमिंग रिव्यू भी रहेगा वीडियो में, तो वीडियो को कंटिन्यू देख लेना आप लोग। तो डिवाइस की कलर की अगर बात करूँ, देख सकते हो ब्लू कलर में डिवाइस जो है बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। इन हैंड फील की अगर बात करूँ, बहुत ही प्रीमियम सा फोन है, हाथ में लेने के बाद ही पता चलता है ये एक बहुत ही
प्रीमियम फ़ोन है। स्टोरेज की अगर बात करूँ, हम लोगों ने 256 GB वाला वर्जन लिया है और 256 GB के साथ UFS 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है। और रैम की अगर बात करूँ, 8 GB का रैम हम लोगों ने चूज़ किया है। डिवाइस ओवरव्यू की अगर बात करूँ, पीछे की तरफ 2 कैमरे का सेंसर जो है मिल जाता है। मेन सेंसर जो है 50 मेगापिक्सल का है, सोनी का सेंसर है जिसमें कि OIS भी है, और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, और LED फ्लैश जो है ये डुअल टोन मिल जाता है। राइट साइड की अगर बात करूँ, राइट साइड में जो है वॉल्यूम रोकर है और पावर बटन है, ऊपर की तरफ एक है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है, और इस साइड में जो है कुछ नहीं दिया गया है। नीचे की तरफ अगर देखूँ, इसमें जो है हेडफोन जैक नहीं है, एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, साउंड ग्रिल, और ये जो है अपना सिम इजेक्टर या फिर सिम ट्रे मिल जाता है। तो हम लोग सिम ट्रे को ओपन करेंगे, करने के बाद देखेंगे इसमें जो है कौन सा सिम सपोर्ट है। तो इसमें गाइस डुअल नैनो सिम का सपोर्ट दिया गया है, तो इसमें आप लोग SD कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते, सिर्फ 2 सिम एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंगल सिम यूज़ करते हैं। SD कार्ड का कोई सिस्टम नहीं है। फ्रंट साइड की अगर बात करूँ, इसमें जो है एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। इसके बाद डिस्प्ले के अंदर ही जो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके अंदर। और गाइस एक बात, इसमें जो है एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ आता है, तो इनिशियली आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको बैक केस जो है वो भी फ़ोन के अंदर मिल जाता है और स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो भी लगा हुआ आता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये छोटी छोटी बात है, ये बहुत ही इफेक्ट डालती है आपके फ़ोन के ऊपर। स्क्रैच वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो आप बिंदास फ़ोन खरीद के बिना कवर और टेम्पर ग्लास लगाए इसको यूज़ कर सकते हो इनिशियली। तो अभी डिवाइस को हम लोग पावर ऑन करते हैं, तब तक कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ, 5G बैंड जो है इसमें मिल जाता है, डुअल 5G का सपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब 2 सिम जो है स्टैंड बाई 5G पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है। उसके बाद USB जो है इसका 2.0 दिया गया है, 3 नहीं दिया गया है, तो चलता है इस प्राइस रेंज पे, चलता है 2.0, कोई दिक्कत नहीं। एप्पल में भी अभी फिलहाल लेटेस्ट आईफोन में भी अभी USB 2.0 चल रहा है, प्रो मॉडल को छोड़ के। और गाइस इसमें स्टीरियो स्पीकर के भी सपोर्ट मिल जाता है। फाइनली डिवाइस जो है अपना बूट अप हो चुका है, लगा गया है नेबर सेटल के साथ हेलो। तो हम लोग इसको सेटअप करते हैं, सेटअप करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस सेटअप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अभी क्लिक करते हैं लेट्स गो पे, और ये देख सकते हो ऑक्सीजन OS आ चुका है। अभी देख सकते हो फ़ोन भी आ चुका है अपना। अभी हम लोग चलेंगे सेटिंग में और देखेंगे इसका सॉफ्टवेयर वगैरह कैसा मिलता है, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा मिलता है। तो ये हम लोग आ चुके हैं सेटिंग्स के अंदर। क्लिक करेंगे अबाउट फ़ोन पे, और अबाउट फ़ोन के आने बाद देख सकते हो इधर लिखा गया है ऑक्सीजन OS 15, और एंड्रॉयड वर्जन जो भी वो भी है 15 के साथ चल रहा है फिलहाल। और बाकी का डिटेल्स आप लोग इधर ही देख सकते हो। और गैस इसमें जो है एक सिस्टम अपडेट आ चुका है, और इसमें गैस सर्कल टू सर्च भी सपोर्ट करता है, तो आप लोग इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हो किसी भी राइटिंग को किधर से भी। तो अगर आपको सर्कल टू सर्च के बारे में पता नहीं, आप लोग एक बार गूगल करके देख लेना सर्कल टू सर्च के बारे में। अभी हम आ चुके हैं कैमरास के ऊपर। कैमरा के अंदर देखेंगे कैसा कैसा फीचर जो है फैसिलिटी मिलता है वीडियोग्राफी के मामले में। तो हम लोग पहले वीडियो चेक करेंगे कि कितना रेजोल्यूशन तक वीडियो जो है इसमें किया जा सकता है। तो देख सकते हो 4K में 60 FPS तक हम लोग वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होता है इस फ़ोन के अंदर, यानी कि कैमरा क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। 4K अगर वीडियो कोई फ़ोन शूट कर सकता है, तो स्टिल पिक्चर के मामले में भी ये बीस्ट होगा। और जूम की अगर बात कर देख सकते हो अलग अलग जूम है, पोर्ट्रेट मोड में है इसके अंदर। और इसके बाद देख सकते हो नाइट शॉट है, हाई रेज है, पेनोरामा है, उसके बाद स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, स्लो मोशन वीडियो, डुअल वीडियो भी है इसके अंदर। तो बहुत सारे फीचर जो है मिलते हैं स्टैंडर्ड, जो कि डे टू डे यूज़ में चाहिए। तो हम लोग इसका कैमरा रिव्यू देख लेते हैं पहले। तो मैं कुछ फुटेज अटैच करता हूँ। तो ये है कुछ स्टिल पिक्चर के सैंपल्स, आप लोग चेक कर सकते हो कैसा स्टिल पिक्चर का क्वालिटी जो है वो मिल जाता है। देख सकते हो कलर एक्यूरेसी की बात करूँ, मैंने फ़िलहाल इसमें कोई कलर ग्रेडिंग नहीं किया है, नॉर्मल से कलर है, जैसा कि फ़ोन रिकॉर्ड करता है वैसा है। और उसके बाद हम लोग एक वीडियो अटैच करने वाले हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा टिल्ट कर लो या फिर पोर्ट्रेट में देखो वीडियो को, तो थोड़ा मज़ा आएगा। और एक्चुअली ये मैं कलर ग्रेडिंग के बारे में दिखा रहा हूँ वीडियो में। हेलो गाइस, देख सकते हो ये है 4K 60 FPS में रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। और अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो साउंड क्वालिटी कैसा है इस फ़ोन का। तो आप
इजीली इस फ़ोन की मदद से रील्स के अगर बात करो या फिर जैसे भी वीडियो वगैरह शूट करने की बात करो, ब्लॉगिंग करने की बात करो, तो छोटा मोटा ब्लॉगिंग वगैरह भी आप इस फ़ोन से कर सकते हो, क्योंकि इसका कैमरा भी अच्छा है, एडिट वगैरह भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा होगा, प्रोसेसर भी इसका अच्छा है। तो आप लोग यूट्यूब चैनल वगैरह या फिर शॉर्ट वगैरह या फिर कंटेंट क्रिएटर अगर छोटे मोटे हो, आप रील्स वगैरह इजीली बना सकते हो। बहुत ही अच्छा कैमरा है, स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो, फ़ोन को हिलाने से भी ज़्यादा मतलब स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसमें OIS जो मिलता है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, लो लाइट में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इजीली मतलब देख सकते हो, फ़ोन को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन ज़्यादा हिल नहीं रहा है। वीडियो की अगर ब्लर की बात करो तो देख सकते हो फोकस कैसा ले रहा है, ब्लरी वीडियो, मेरा हाथ पूरा फोकस हो चुका है और पीछे देख सकते हो पूरा ब्लर हो चुका है अच्छे तरीके से। तो कैमरा के मामले भी कहीं ना कहीं ये जो फ़ोन है बहुत ही अच्छा है। तो देख सकते हो जूम की अगर बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो गाइस मेरे से जितना हो सके मैंने इस फ़ोन का कैमरा और माइक के बारे में भी आपको बता दिया है। अभी इसका जो केस है, इस केस को हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये जो केस है ये OnePlus का खुद का केस है। तो देख सकते हो इसका फिटिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। और प्रोटेक्शन की अगर बात करूँ, ये जैसे भी फ़ोन गिरे इस केस के होते हुए डिस्प्ले पे कोई क्रैश नहीं आ सकता, डिस्प्ले नहीं टूटेगा। और ये जो केस है फ़ोन के कॉर्नर को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा है, तो जैसे भी गिरे कॉर्नर पे जो डायरेक्टली चोट नहीं आएगा। तो गाइस इसका प्रोसेसर का प्रोसेसिंग पावर को चेक करने के लिए हम लोग चलेंगे PUBG के ऊपर और इस गेम की मदद से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो फ़ोन है गेमिंग के लिए कितना कैपेबल है, कितना पावर है इस प्रोसेसर के अंदर। एंड्रॉइड के लिए गाइस फिलहाल 1800 MB का HD स्पेक आ रहा है PUBG के अंदर। PUBG नहीं, एक्चुअली ये है BGMI टट्टी वाला गेम। तो गाइस सब कुछ हम लोगों ने डाउनलोड वगैरह करके कंप्लीट हो चुके हैं। देख सकते हो इसका स्मूथनेस कहता है, बहुत ही अच्छा स्मूथनेस जो है डिवाइस प्रोवाइड करता है। अभी चलेंगे सेटिंग के अंदर और देखेंगे कि इसका ग्राफिक्स वगैरह कैसा रहता है। तो आ चुके हैं हम ग्राफिक्स के अंदर। तो ग्राफिक्स के अंदर आते ही गाइस हम लोग करेंगे क्लिक कस्टमाइज पे। तो कस्टमाइज पे क्लिक करते ही आ चुका है ग्राफिक्स को आप लोग मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो इस जगह से। तो हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे सुपर स्मूथ में और सुपर स्मूथ में गाइस देख सकते हो एक्सट्रीम प्लस। कांग्रेचुलेशन, ये डिवाइस जो है स्मूथ पे 90 FPS तक सपोर्ट कर देगा। फिर हम लोग चलेंगे स्मूथ के अंदर। ये सुपर स्मूथ में देखा हम लोगों ने 90 FPS चलता है, तो स्मूथ में भी हम लोग देखेंगे कितना FPS जो है सपोर्ट करता है ये डिवाइस। स्मूथ में भी गाइस 90 FPS सपोर्ट करता है ये डिवाइस, एक्सट्रीम प्लस, कांग्रेचुलेशन। देन हम लोग चलेंगे बैलेंस के अंदर। बैलेंस के अंदर जो है 60 FPS सपोर्ट करता है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। HD के अंदर जो है 60 FPS सपोर्ट करता है। HDR के अंदर भी गाइस 60 FPS सपोर्ट करता है। एक्सट्रीम प्लस जो एक्सट्रीम HDR जो है अभी तक नहीं आया इस डिवाइस के लिए। और अल्ट्रा HD जो है डाउनलोड नहीं है। फिलहाल मेरा नेटवर्क जो है बहुत स्लो है, तो अभी ये जो है दिखा नहीं पाऊँगा फिलहाल। तो देख लिया आप लोगों ने, ये डिवाइस जो है बहुत ही अच्छा है गेमिंग वगैरह के लिए। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है इस सेगमेंट के अंदर इस फ़ोन में। और ये जो डिवाइस है एक्चुअली जो भी लोग ये डिवाइस को लेते हैं वो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस और कैमरा सब कुछ एक साथ चाहते हैं, जिस वजह से ये जो फ़ोन है वो सिलेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ आप लोग जा सकते हो, हल्का गेमिंग भी कर सकते हो। इस फ़ोन का कैमरा भी अच्छा है और इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, जिस वजह से आप रील वगैरह इसमें इजीली एडिट वगैरह कर सकोगे। तो होप मैंने इस डिवाइस के बारे में सब कुछ आपके साथ क्लियर कर दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।